नमस्ते साथियों, आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जिसके आधार पे मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि टीआरई 3.0 के एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि दिन में मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि आंसर की जो है आपके कल जारी होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आंसर की जो है आज अभी आपको टाइम हो रहे हैं 7 बज रहा है, लगभग 8 बजे के आसपास या उसके बाद आपके आंसर की आज के 6 to 8 के रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लगभग 4 बजे से पहले मेरे पास आया था, 4 बजे के आसपास। लेकिन 4 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक लाइव क्लास ले रहा था, जिसमें कि आपको पेड बैच ले रहा था। उसके बाद से टीआरई का, उसके बाद से बीपीएससी 17th के लिए आपको यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा था। तो अगर 17th का भी जो लोग तैयारी करते होंगे ना, और द ऑफिसर्स क्लासेस पे जाइएगा, तो साइंस का मेरा लगातार शाम को 5 बजे सेशन एक चलता है। एक बेहतरीन सेशन, एकदम टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने पहले ज्योग्राफी का एक जगह कराया था, क्वेश्चन के माध्यम से हर चीज़ों को मैं सॉल्व कराता। तो 5 बजे लाइव जिसको आना है, आप द ऑफिसर्स क्लासेस पे आप आ सकते हैं। तो मैं वहीं क्लासेस ले रहा था, जिसमें कि मुझे इन्फॉर्मेशन आया कि सर टीआरई के आज जो रिजल्ट है, ये आपके टीआरई 6.6 to 8 के जो आंसर की है, जो आज आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे रात में 8 बजे के बाद, ठीक है। तो आया मैं तुरंत इस पे, सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर देता हूं। और इससे बड़ी एक इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। इन्फॉर्मेशन क्या है? पीआरटी वालों के लिए, यानी कि 1 to 5 वालों के लिए है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो टीम जो है, एक्सपर्ट की टीम जो है, पीआरटी के जो फाइनल आंसर की आ चुके हैं, उस फाइनल आंसर की पे काम कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही न्यूज़ है ये। न्यूज़ 18 का भी खबर है, और कई जगह से खबर निकल के आ रही है कि जो पीआरटी के आंसर की दिए जा चुके हैं, उस पर फिर से आयोग जो है एक बार एक्सपर्ट की टीम बैठाई है, और उस पर उस अब आंसर की पे फिर दोबारा क्या कर रही है, दोबारा काम कर रही है कि जहाँ जहाँ प्रश्नों पे बच्चे आपत्ति कर रहे हैं, पेपर में भी जो आया था, उन प्रश्नों पे भी अभी हम बात करेंगे। उस पर आपत्ति के लिए बच्चे जो इस पे अपना क्या जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उन प्रश्नों पे आपको क्या किया जा रहा है, फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा। ऐसा सूचना निकल के सामने आ रही है। उस पुनर्विचार किए हुए प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि एक्सपर्ट जो है इतने बच्चों के कहने के बाद से हो सकता है कि वो सोन वाले क्वेश्चन पे फिर से पुनर्विचार करेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब तक आपकी फाइनल कुछ ना हो जाए, कुछ नहीं कहना है। कई लोग कहेंगे कि आप लोग रिजल्ट लेट करवा रहे हैं जानबूझ के, ये वो अपना वीडियोज़ के चक्कर में। भाई इतना लेट हुआ, 5 दिन और लेट हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4 नंबर आपके बढ़ गए तो क्या इससे किसी का ज़िंदगी, भाई अभी आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा क्या करिएगा? फाइनल नहीं होगा तो कोई फ़ायदा है? अगर 10 दिन लेट से ही आए और पॉजिटिव आए तो क्या दिक्कत है इसमें? तो इसीलिए एक्सपर्ट काम कर रही है। पीआरटी के फाइनल आंसर की के बाद से फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है उन प्रश्नों पे। और हो सकता है कि देखिए, अभी मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पे पुनर्विचार किया जा सकता है। जैसे कि एक सोन नदी वाला क्वेश्चन है, उस पर विचार किया जा सकता है कि जो बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है, उस पर विचार किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि सबसे अधिक विचार उसी पे किया जा रहा है, ठीक है। 1874, क्योंकि SCRT का है और सिलेबस में बीपीएससी लिख रखा है कि SCRT और NCERT के बुकों को रेफरेंस दिया जाएगा, और आपत्ति के समय भी उनको ही क्या किया जाएगा, वहीं से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। तो SCRT के बुक में वो दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए उस पर हो सकता है तो आयोग जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है कि पहले बिहार की विद्युत परियोजना कौन सी है, आपकी सोन नदी घाटी परियोजना है। तो आयोग हो सकता है उस प्रश्न पे विचार कर रहा हो। दूसरा चीज़ की हो सकता है कि सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, हो सकता है उस पर भी आयोग विचार कर रहा हो। मतलब कुछ प्रश्नों पे विचार किया जा रहा है। दूसरे प्रश्न ऐसे कुछ हो ही नहीं सकते जिस पे विचार किया जा सकता है, यही सब प्रश्नों पे विचार किया जा सकता है। इसके अलावा 1-2 और प्रश्न थे, उन पे भी हो सकता है विचार किया जा रहे होंगे। हाँ, एक बीजेपी वाला प्रश्न था जो कि सबसे राष्ट्रवादी पार्टी वाला, हो सकता है उस पर भी विचार किया जा रहा हो। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिस पे विचार किया जा सकता है। ताइवान वाले प्रश्न को भी आंसर डी लिया गया है, तो उस पर भी पता नहीं, उस पर तो हम श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न पे बच्चों को आपत्ति है, उन पे विचार किया जा रहा है, और फाइनल एक्सपर्ट टीम जो है उस पर काम कर रही है। ये सूचना मुझे निकल के आया, मैं उधर से ही आ रहा हूँ अभी क्लास लेके, और सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होता है हम लोग जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, रोस्टर क्लियरेंस की बात करिए तो लटका के रख रहे हैं। रोस्टर क्लियरेंस आपको कहा जा रहा है कि GAD, यानी कि जो है जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वो जो है उस 21 तारीख को अपना क्या भेजेगी, वो अपना रिक्तियों के बारे में ये भेजेगी, ठीक है। तो अब 21 तारीख हो गया, उसके बाद से फिर उसके बीपीएससी के पास आएगा, उसके बाद से फिर यहाँ से रिजल्ट आपके प्रिपेयर किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि 6 to 8 के आंसर की आपके आज रिलीज हो रहे हैं। हाँ, और दूसरा बात है कि फिर से हम लोग एक बार आवाज़ उठाएंगे कि 2019 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस एक कोई केस था,
भारत सरकार वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2019 में केस आई थी। उस केस में कहा गया था कि कोई भी अगर भर्ती होती है तो उस भर्ती में सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। चाहे बीपीएससी पीसीएस का हम लोग एग्जाम देते हैं, उसी समय मेडिकल से लेके डीबी से लेके सब चीज़ हो जाता है। यानी अगर बीपीएससी में 802 पोस्ट सीट आता है, सीटें आती है, तो 802 का 802 पोस्टें लगभग भर जाती है। लगभग एक आधी सीट किसी रीजन से अगर रह जाती है खाली, तो वो खैर बात अलग है। दरोगा का अगर सीट आएगा, इस बार 1275 सीट आया था, 1275 सीटें भर जा रही थी। यानी कि जो सीटें आती हैं हर एग्जाम की वो भर जाती है, हर वैकेंसीज की भर जाती है। फिर टीआरई 3 में क्यों ऐसा किया जा रहा है, या टीआरई 1, टीआरई 2 या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम में ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर इस पर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। फिर कहिएगा कि रिजल्ट देरी कर रहे हैं, हो देरी कोई बात नहीं है, लेकिन सही से रिजल्ट आए, सबका रिजल्ट हो, बस यही हमारी क्या है, इच्छा है। और डीबी अगर पहले हो गया तो मैं बार बार बताता हूँ कि बहुत ही बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा कटअप पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। नंबर वगैरह अभी आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का मैंने रिप्लाई पहले नहीं किया है, तो अभी मैं खाली हूँ, तो कमेंट्स करिएगा, मैं रात तक रिप्लाई आपको कर दूंगा बस। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि कई लोग कैटेगरी के साथ आपको क्या कमेंट करना है, कैटेगरी के साथ मेल है कि फीमेल, ये भी करना है, और कितने मार्क्स आ रहे हैं, पीआरटी में आ रहे हैं 6 to 8, टीजीटी पीजीटी किस में आ रहे हैं, आपको हर चीज़ें बतानी है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको, एक तो ये हो गया डीबी आपको पहले कराने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की हम लोग बात इस पे मांग लगातार कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। 6 to 8 के आंसर आएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।